अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये आज मैंने बनाया है कीमा करेले और ये बहुत मज़े के बने हैं। ये मैं आपको रेसिपी बताती हूँ और आप जब खाएंगे बनाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत इजी तरीके से बताया है मैंने। तो आप ज़रूर पूरी रेसिपी देखें, उसको फॉलो करें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे करेले बनेंगे। आप बिल्कुल जो भी मेरी रेसिपी हो वो आप फॉलो ज़रूर किया करें। बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं मेरी। जी वीवर्स, तो ये मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं और इनके ऊपर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितने। ये देखिए बिल्कुल थिन है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है पतले भी नहीं है, बहुत ज़्यादा। देखें बिल्कुल बहुत अच्छा मैंने इसमें रखा हुआ है। अगर मोटे रखेंगे ना तो फिर उसमें कड़वाहट रह जाती है, उसका पानी सक नहीं होता है ना, तो वो कड़वा पानी उसके अंदर रह जाता है। तो ये मैंने इस तरह से कर दिए। उसके बाद मैंने इसमें नमक भी लगा दिया और 2 घंटे के लिए नमक लगा के रखा और उसके बाद मैंने अच्छी तरह निचोड़ के इसको मैंने इसका पानी निकाल दिया। इस तरह से कर करके ना आप खूब दबा दबा के इसको खूब पानी निकाल के और उस पानी को फेंक दें और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। ये देखें मेरे बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बिल्कुल साबुत हैं। तो इस तरह से आप निकाल के पानी और फिर उसके बाद उसका पानी, क्योंकि उसके अंदर नमक बहुत होगा, हमने नमक लगाया होता है, तो उसके बाद उसको 2-3 पानियों से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के उसको पानी उसके अंदर इसमें से करेलों में से पानी धो दें, अच्छी तरह से धो दें। फिर ये इसमें थोड़ा बहुत नमक रह जाएगा तो उस हिसाब से हम फिर नमक डालेंगे। अच्छा, ये एक प्याज, मीडियम प्याज की मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं बारीक। अच्छा वीवर्स, ये 1 पाव का कीमा है और करेले जो थे वो थे 2 बड़े मेरे करेले थे। अच्छा, उसके अलावा ये प्यूरी है। प्यूरी 5-6 टमाटरों की इतनी प्यूरी बन जाती है मेरी। मैं पकाती हूँ उसको और पानी खुश्क कर देती हूँ, तो ये 5-6 टमाटरों की प्यूरी है। अगर आप अलग से टमाटर डाल रहे हैं तो वह आप 5-6 डालिएगा। अच्छा, और ये लेमन जूस है। ये मैंने 2 टेबल स्पून का लेमन जूस है। ये लास्ट में बिल्कुल जाएगा। ये ज़ीरा है, प्याज के साथ जाएगा। ये आखिर में जाएंगी हरी मिर्चें। और इसके अलावा अब जो मसाले जाएंगे वो ये साबुत मिर्चें हैं लाल वाली 5-6। अच्छा, ये है हल्दी और ये हल्दी होगी 1 टीस्पून। ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से चख लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे वैसा आप डाल लीजिए। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून की कुटी हुई मिर्चें हैं। इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं जाएंगी, इसमें कुटी हुई जाएंगी। वैसे आपकी पसंद हो, अगर आपको अच्छा लगता है कि डार्क कलर का, तो आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये ऑयल डाल रही हूँ। ये 1/2 कप का मैं ऑयल डालूँगी इसमें और इसमें ही मैं ये प्याज डाल रही हूँ और साथ ही में इसमें ज़ीरा। अब मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। हल्का सा कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। चलिए, इसका कलर आ गया है। अब हम इसमें ये डाल के करेलों को और इनको फ्राई करेंगे। फ्राई होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
बस अब ये होने वाले हैं, इनको फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, फिर मैं आगे का आपको बताऊँगी कि क्या करना है। और मैं आपको हमेशा इतनी ईजी रेसिपीज दूँगी, जो लोग खाना पकाते हुए घबरा रहे होते हैं ना, वो ईजीली बनाएंगे। बहुत से लोगों को इतने लंबे प्रोसीजर जो होते हैं, इतनी लंबी रेसिपी होती है, तो लोग भाग रहे होते हैं, बच्चियाँ भी जो है ना घबरा रही होती हैं, बहुत से मर्द घबरा रहे होते हैं, और बैचलर्स उनके लिए ज़रूरत होती है कि जल्दी वाली और अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएँ। तो ये मैं वैसी ही रेसिपीज़ दे रही हूँ आपको, जो कि आप लंबे तरीके से बनाएंगे तब भी वो ऐसे ही बनेगी। तो ये आपको मैं ईजी मुझे नहीं है शौक कि मैं बताऊँ कि मैं इतना लंबा ये कर रही हूँ तो वो कर रही हूँ, मैं आपको ईजी करके ही बताऊँगी, चाहे मेरी वीडियो चलने ही ना चाहे। इसलिए मैं मीडियम आंच पे फ्राई करती जा रही हूँ, तेज़ आंच पर मैं करूँगी तो इसका पानी खुश्क नहीं होगा, और पानी खुश्क नहीं होगा तो फिर इसके अंदर कड़वाहट हो जाएगी। तो इसलिए मैं मीडियम आंच पे इसको फ्राई करती जा रही हूँ। बहुत ईजी रेसिपीज़ दे रही हूँ आपको, आप शौक से बनाएं और फटाफट बनाएं, आपके 10-15 मिनट में, और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपको ये रेसिपी बन जाएगी। बस ये मैंने फ्राई करके और ये निकाल लिए हैं तमाम, अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो चुका है, और थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत काले भी नहीं कीजिएगा, इतना करके निकाल लें। अब मैं इसके अंदर जो है ना ये सब चीज़ें डालती हूँ। देखिए मैंने वो कीमा डाल दिए, इसमें ही मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ। चूल्हा मेरा बंद है, नहीं तो ये फिर फ्राई होना शुरू हो जाएगा, फिर मैं फ्राई करूँगी बाद में। ये मैंने प्यूरी डाल दी है, और ये मैंने डाल तमाम मसाले मैंने एक साथ डाल दिए। अब कोई चीज़ भी नहीं बची है, सिर्फ मेरा लेमन जूस बचा है और हरी मिर्चें बची हैं, तो वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में, वो तो आप बंद करके भी डाल सकते हैं, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं आपको ये भून के दिखाती हूँ, और चूल्हा खोल रही हूँ, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने ये करेले फ्राई किए, इसलिए मैंने ये डाला, ये आपको हल्की कर रही हूँ, और ये इतना मज़ेदार बनता है ना कि बस ये बन गया है। तो कीमे की स्मेल चली गई होगी, मैंने भून लिया इसके तरह। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो देखते हैं आप 4-5 टेबलस्पून के बराबर का पानी मैंने डाला, इसको मिक्स किया, और फिर मैं इसको दम की आँच पे थोड़ा गला लूँगी। वैसे इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बस मैं इसको ढककर और इसको गला लूँगी। चाहिए देखें बिल्कुल भून चुका है, पानी इसका प्रेशर जो मैंने डाला था, उसमें इसके अंदर ये जो फ्राई किए थे मैंने करेले और प्याज, वो मैं इसमें सब डाल दूँ। कोई चीज़ भी ना ज़्यादा नहीं किया करें, सब चीज़ें थोड़ी चीज़ डाल दिया करो, अच्छी तरह से डाल दी। जब भी खाना खाएँ तो अल्लाह का बहुत शुक्र किया करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें पेट भर के खाने का सर्विस दिया, और सबके लिए दुआ किया करें। जब मैं इसमें डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी, ताकि करेले के अंदर भी ये कीमे का जायका चले जाए। ये इतने मज़े के होंगे ना, आप बस उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। देखिएगा, बना के ज़रूर देखिएगा। और जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ लोग, वो मेरी सारी अपनी ही रेसिपी हैं, ये मेरी मम्मी की रेसिपी हैं, कुछ मेरी सास की रेसिपीज़ होंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सबकी बेस्ट वाली जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने अभी मैं फ्राई करके थोड़ी देर, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये बन चुका है, और मैं इसमें ये लेमन जूस डाल दूँ। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं बताना भूल गई आपको कि मैंने इसके अंदर ये जो करेले थे ना, एक तो मैंने लहसुन अदरक भी मैं भूल गई थी आपको बताना। लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून का डाला था, 2 टेबल स्पून का लहसुन अदरक,
जब मैंने सारे मसाले डाले थे ना उस वक्त पे। अच्छा वो मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा ये कि ये देखेंगे आपको छोटे लग रहे होंगे पीस करेलों के, क्योंकि बड़े करेले थे ना तो बहुत बड़े बड़े उलझ रहे थे जैसे सेवइयों की तरह से। तो मैंने कैंची से उनको ना उसी के अंदर बॉल के अंदर उनको थोड़ा सा काट लिया। तो अब ये उलझ नहीं है, तो आप इसी तरह कर लीजिएगा, या फिर काटते वक्त भी उनको छोटा काट लीजिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगी, कोई चीज़ आपको छुपाऊँगी नहीं। ये बन गया।